मजबूत करती है। तो ब्लड डोनेशन से आपकी हेल्थ जो ये है कि हमारी कमजोरी आएगी, ऐसा नहीं, आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है। हेल्थ कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप बहुत आवश्यक है, क्योंकि देखिए स्पेशली ऐसे शहर में जहाँ पे वृद्ध लोग भी रहते हैं और कम एज के बच्चे भी रहते हैं, और डोनर ज्यादा जो यूथ है वो बड़ा डोनर होता है, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में बड़ी संख्या में है, और उनको आगे आना चाहिए और अपना ब्लड देंगे। जो आगे आने से हमारे और लोग हैं की जरूरत है, उनके लिए जीवन रक्षा का काम करता है। और रक्तदान से बड़ा कोई भी दान नहीं, रक्तदान महादान सही कहा जाता है इस बात के। स्नेह लता जी हमारे बीच में है, आपको बहुत इस बात के लिए धन्यवाद। कुछ लता जी हमारे बीच में है, इस बात के लिए बहुत धन्यवाद कि आप शहर के लिए बहुत अच्छे कार्य कर रही हैं, पहल लेती हैं, आगे बढ़ती हैं, लोगों को एक साथ लेकर आती हैं, क्योंकि ऐसी लीडरशिप चाहिए जो लोगों को दौड़े बैठे काम में आगे बढ़ाए, उतना टाइम दे, इतनी एनर्जी लगाए साथ में लोगों को। और हम चाहेंगे, हमने पहले भी प्रयास किया था कि विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में यूथ हमारा है और वो भी ब्लड डोनेशन में आगे आए। हम लोग कराते रहते हैं, लेकिन आपकी संस्था के साथ अभी कराने का हम लोग को अवसर नहीं मिल पा रहा है। हम लोग चाहेंगे कि आपके साथ आए। फिर से जो शहीद हमारे हैं, जिनकी वजह से आज हमने आजादी, हम भारत आजाद है हमारा, उनको कोटि कोटि बहुत धन्यवाद। तो सत्या जी हमारे बीच में है और डायनेमिक है, हर चीज में, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ाती रहती है। सामाजिक कार्य हो या और भी तरह का कार्य हो, विकास, वहाँ का सामाजिक विकास कैसा है, सामाजिक लोग कैसा कार्य करते हैं, लोग एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा कंसर्न फील करते हैं, उसकी बहुत बहुत योगदान रहता है। वो एक शहर का अपना कल्चर दिखाता है, जो कि गोरखपुर में देखने को मिलता है। और आप जैसे लोगों की वजह से भी ये सामने आती हैं और बहुत सी संस्थाएं आके समाज के लिए काम कर रही हैं। आप लोग अच्छा काम कर रही है, बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। भगत सिंह और वो अपने दो साथियों के साथ आज ही के दिन 1931 में उनको फांसी दी गई थी। फांसी माँ भारती की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के उनके संघर्ष का, उनका वो नारा इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है, वो जो गूंज उठी, आज हमारा भारत आजाद है। मैं आज के दिन में सभी शहीदों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, नमन करती हूँ और साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, दोहराते हैं कि हे प्रभु, आप उन सभी सैनिकों को इतनी शक्ति दे जो माँ भारती के लिए चाहे 40 प्लस हो, 40 माइनस, ऐसी गर्म और ठंडी जगहों पे, नभ पे, थल में और जल में रह के भारत की रक्षा कर रहे हैं। मैं उन सभी सैनिकों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें बहुत शक्ति दे ईश्वर, और उन्हें इतने अपने परिवार को भी उन्हें इतना मजबूत रखे कि वो अपने परिवार का भी ध्यान न देते हुए, उनसे निश्चिंत रहते हुए वो अपने सेवा पे वो तत्पर रहे। आज के दिन यहाँ पे हमारी प्रिय बहन गोरखपुर की वाइस चांसलर पूनम जी का मैं स्वागत करती हूँ। पुष्पलता सिंह जी जो एनजीओ के माध्यम से इस कार्य को अपने साथियों के साथ कर रही हैं, मैं आपका भी आभार व्यक्त करती हूँ। और उस पुनीत कार्य में हम सबको यहाँ पे आमंत्रित किया। आरआई साहब को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ उनका भी मैं स्वागत करती हूँ और सभी यहाँ पर सभी के स्वस्थ जीवन की कामना के साथ नवरात्र की भी बधाई देती हूँ। और वास्तव में रक्तदान महादान है और उसके साथ ही यहाँ पे जो स्वास्थ्य शिविर लगा है, व्यक्ति स्वस्थ रहे, इसकी वह आवश्यकता है कि जो भी हमारे यहाँ जो डॉक्टर जिनको कहते हैं भगवान का दूसरा रूप, वो आप लोग अपना समय दान करके यहाँ पे अपना समय दे रहे हैं। मैं आप सबकी भी शुभकामना अर्पित करती हूँ। वास्तव में पुष्पलता जी का मैं बहुत ही ऐसा वो कहते हैं कि महिलाएं जो है वो शमशान में नहीं जा सकती। मैं जब महापौर रही तो शमशान के कार्य वहां पे जाती थी, तो लोग हमको पहले रोकने का लोग कहे कि आप नहीं जाएंगे। हमने कहा क्यों नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे नहीं तो वहां ऐसा तो है नहीं कि रोका जाए। और दूसरे पुष्पलता जी उन लोगों को जो लावारिस है
उनको एक मिट्टी में कहते हैं पंचतत्व का शरीर, चाहे दफना के चाहे जला के मिलता है, क्योंकि इसी धरती से हम आए हैं, इसी धरती में समाना है। और आपका कोई भी परिवार का सदस्य को न होते हुए आप एक बेटा और बेटी बन के तो इस सदगत को प्राप्त कराने की मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। आपके साथ जो भी तन मन धन से लगा है वो सभी को हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो इसी तरह सत्कर्म करते रहें। और मैं अपनी बहन पूनम जी के साथ जो इन्होंने कहा है उसको मैं दोहराना नहीं चाहती, मैं उसे भी अपने कहे में मानती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पलता मैम आई थी परसों नरसों, और हमारे यहाँ जिसमें हमेशा कार्यक्रम होता है उसमें स्थान बना है, अभी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हुई है, उसके एग्जामिनेशन मटेरियल सब रखे गए हैं। तो हम लोगों के लिए बहुत सोचना पड़ रहा था कि किस जगह कराया जाएगा। तो हम तो ये चाह रहे थे ये और अच्छी जगह मिले, लेकिन था नहीं। लेकिन मैम ने ये शहीद दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम रखा, हमारे पास उतना सुविधाजनक जगह नहीं थी, फिर भी मैंने इसमें अच्छा तो मतलब काल में अवसर ढूंढ लिया, अच्छी जगह अच्छी व्यवस्था करनी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का दिन हमारे राष्ट्र के लिए निर्णायक दिन है। आज ही के दिन हमारे शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव सर जी और राजगुरु जी का तो फांसी की सजा दी गई थी। आजादी के आंदोलन में इनसे बड़ा बलिदान नहीं माना जाता है किसी का। इस महान बलिदान के याद में मैम ने ये कार्यक्रम रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पुलिस लाइन में आप लोग आए, अपना अमूल्य समय लिए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।